आप देख रहे हैं गेम ऑफ वोट्स और रिपोर्ट देखकर आप समझ गए होंगे बात होगी पंजाब की, जहां 20 फरवरी को सभी 117 विधानसभा सीटों के लिए वोटिंग होनी है। हालांकि उससे पहले कवि कुमार विश्वास के उस बयान को लेकर सियासत गरमाई हुई है, जिसमें उन्होंने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के खालिस्तानी समर्थक होने का दावा किया। अब केजरीवाल ने जवाब देते हुए खुद को स्वीट आतंकवादी बताया। साथ ही उन्होंने खुद को भगत सिंह का चेहरा बताते हुए कहा कि अंग्रेजों ने भी भगत सिंह को आतंकवादी कहा था। हालांकि उनके बयान पर बीजेपी ने घेरते हुए आम आदमी पार्टी को अरविंद एंटी पंजाब बताकर पंजाबियत की लड़ाई छेड़ने की कोशिश की है। और इसीलिए हम ये सवाल पूछ रहे हैं कि केजरीवाल पर क्या अविश्वास के इस दावे में दम है? खालिस्तानी वर्सेस भगत सिंह पर आ गई है क्या ये चुनावी लड़ाई? स्वीट आतंकवादी बताने से क्या वोट मिल पाएगा? और पंजाब चुनाव में क्या अब ये आम आदमी पार्टी वर्सेस ऑल होता जा रहा है? कई खास मेहमान हमारे साथ हैं। बीजेपी का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ नुपुर शर्मा है, हमारे साथ श्रोमणी अकाली दल का पक्ष रखने के लिए गुरजिंदर सिंह सिद्धू हैं, जीएस बाली कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए हैं, कुमार विश्वास का अरविंद केजरीवाल को जवाब क्या है वो आपको बता देते हैं। 2017 में देश विरोधी ताकतों के साथ बैठक की थी। कुमार विश्वास ये कह रहे हैं कि देश विरोधी ताकतों के साथ 2017 में बैठक की थी। ये बड़ा आरोप लग रहा है अरविंद केजरीवाल पर, जिसका जवाब वो कह रहे हैं कि मैं तो बहुत ही स्वीट आतंकवादी हूंगा, मैंने विरोध किया तो पंजाब प्रभारी से हटा दिया। ये कुमार विश्वास का कहना है। साथ ही कह रहे हैं केजरीवाल को स्पष्ट करना चाहिए कि खालिस्तान को लेकर उनका क्या स्टैंड है, और अगर केजरीवाल नहीं बताएंगे तो वो खुद बता देंगे। सुनिए जरा। मैं तो ये पूछना चाहता हूं भाई, आपको तो किसी ने टेररिस्ट नहीं कहा, पर हां आप मुझे ये बताइए, देश को बताइए कि क्या पिछले चुनाव में आपके घर पर टेररिस्ट एसोसिएशन से सिंपैथी रखने वाले लोग, बात कराने वाले लोग आते थे या नहीं थे? जब मैंने उस पर आपत्ति उठाई थी तो पंजाब की मीटिंग से मुझे बाहर कर दिया गया था, नहीं कर दिया गया था। और मैंने एक दिन रंगे हाथ पकड़ी थी घर पे मीटिंग, बाहर एक प्रहरी भी खड़ा था कि नहीं अंदर मीटिंग चलिए, मैंने उसको धक्का दिया। हरियाणा का प्रहरी था वो, राइट, साइड हट। अंदर जाके देखा तो वही लोग बैठे हुए थे। मैंने कहा किनके साथ मिल रहा है? नहीं कुछ नहीं, इसका बड़ा फायदा होगा, इसका बड़ा फायदा होगा। तो वो ये बताएं, वो ये बताएंगे नहीं, बाकी सब वो तरह तरह के आरोप प्रत्यारोप करते रहेंगे। और इससे पहले कि हम अपनी बहस की शुरुआत करें, आपको अरविंद केजरीवाल पर कुमार विश्वास का 16 फरवरी को दिया हुआ बयान हम आपको सुनवाना चाहते हैं। मैंने उसको कहा कि ये जो फ्रिंज एलिमेंट हैं, जो अलगाववादी संगठन हैं, जो खालिस्तानी मूवमेंट से जुड़े हुए लोग हैं, इनका साथ मत ले पिछले चुनाव में। और उसने कहा था कि नहीं हो जाएगा, चिंता मत कर। और कैसे चीफ मिनिस्टर बनेगा तो उसने उसका फार्मूला भी बताया था कि ऐसे ऐसे भगवंत को और फुल्का जी को लड़वा दूंगा और मैं पहुंच जाऊंगा। और आज भी वो उसी पथ पे, मानो मत मानो, और नहीं भी है तो वो पपेट बिठा लेगा, कोई कुछ कर लेगा। उसने मुझे इतनी भयानक बातें बोली जो कि सबको पता है, पंजाब में सबको पता है, कि एक दिन तो मुझसे कहता है कि तू चिंता मत कर, या तो मैं एक स्वतंत्र सूबे का मुख्यमंत्री बनूंगा। और मैंने कहा ये अलगाववाद, 2020 का रेफरेंडम आ रहा है, पूरी दुनिया फंडिंग कर रही है आईएसआई से लेके और बाकी अलगाववादी ग्रुप। तो कहता तो क्या हो गया, तो स्वतंत्र देश का पहला प्रधानमंत्री बनूंगा। तो जीएस बाली साहब, मुद्दे खत्म हो गए हैं। आपकी पार्टी पंजाबियत, भैया लोग, उधर से आम आदमी पार्टी में एंटी अरविंद पंजाब पार्टी, ये कहां, किस बात पर लड़ाई हो रही है? पंजाब में अब खालिस्तानी वर्सेस भगत सिंह हो रहा है। देखिए, मैं आपसे सिर्फ जी यही कहना चाहूंगा, जो कुमार विश्वास साहब ने कहा, मैं उनको धन्यवाद भी करूंगा अपनी पार्टी की तरफ से और हमें अपनी तरफ से पर्सनल। जो एंटी नेशन लोग हैं, आप ये देखिए, भारत विरोधी जो लोग हैं, हम लोग कब से उन चीजों को देख रहे हैं, ये लोग, इनकी सच्चाई सामने आई। धन्यवाद मैं ये कहना चाहूंगा कुमार विश्वास जी, आपने कम से कम इनका पर्दाफाश तो किया। हम तो रोज कह रहे हैं इन चीजों को और डेली कह रहे हैं हम चीजों को। अभी इनका एक और प्रवक्ता जो है यहाँ पर, मिस्टर चड्डा, वो आए हुए इसी फोन में है। उन्होंने क्या कहा, हमें आने दीजिए फिर हम इनको बताएंगे। अरे भाई क्या बताएंगे, हम दिल्ली आ रहे हैं क्या? आप हमें कह रहे हैं आपको बड़ा भरोसा है कुमार विश्वास पर सर? आपकी तो कोई बात, ये वही कुमार विश्वास है ना जिन्होंने दिल्ली में इनकी सरकार भी बनवाई थी। आप ऐसी बात कर रहे हैं तो हमें ये कहना पड़ेगा, ये एंटी नेशन लोग हैं, ये भारत को जो है बिखरना चाहते हैं, ये इस टाइप की बातें कर रहे हैं। अभी इनकी कोई, पिछली दफा भी ये टेररिस्ट लोगों के घर में रुके, अब भी ये वहां पे रुके। अभी मैंने अभी पढ़ा है फेसबुक पर, सोशल मीडिया पे, जो खालिस्तानी प्रमोटर है कनाडा में बैठा हुआ, उसने कहा कि ये फेक लेटर लिखा है
आम आदमी पार्टी ने, हम कोई समर्थन नहीं इनको कर रहे। मैं अभी थोड़ी देर पहले देख रहा था, क्यों आप ऐसी बातें करते हैं हमारे हिंदुस्तान के बारे में, और फिर आप सरकार लाने की बात कर रहे हैं कि हमारी सरकार आएगी, इस टाइप की बातें करेंगे आप। भैया लोगों की बात करके तो सरकार बनाने की कोशिश तो आपकी पार्टी के नेता भी कर रहे थे ना, इसी देश की दुहाई दे रहे हैं ना, भारत की ही दुहाई दे रहे हैं। आप ही की पार्टी, आपकी पार्टी के ही सीएम है ना चरणजीत सिंह चन्नी पंजाब में, वही याद दिला रहे थे ना, यूपी के भैया, बिहार के भैया, दिल्ली के भैया, बांटने की सियासत याद है आपको? आम आदमी पार्टी से तो सवाल है सर, लेकिन आपकी पार्टी पाक साफ है, ये भी तो नहीं दिख रहा है ना सर। राजनीति हो रही है, राजनीति हो रही है, नुपुर शर्मा, राजनीति हो रही है। मेरी बात सुनिए, आपने मुझे परसों भी बताया था, वो मैंने देखा भी है उसको, मगर जो उनका कहने का मतलब था, ये लोग थे जो कुमार विश्वास जी ने कहा है। मैं बार बार कहूंगा, मैं धन्यवाद करता हूं उनका कि उन्होंने सच्चाई बताई। हम तो बहुत देर से रो रहे हैं और बहुत देर से हम लोग चिल्ला रहे हैं और हम कह रहे हैं ये वो लोग नहीं है। अब आप अपने स्टैंड से पलट गए हैं सर। उस दिन आप कह रहे थे ऐसे नहीं बोलना चाहिए था, आज आप कह रहे हैं कि नहीं नहीं बिल्कुल सही कहा था। सर पहले आप खुद ही डिसाइड कर लीजिए, इतनी कंफ्यूजन क्यों आप? मैं आपसे कह रहा हूँ जी, उन्होंने दिल्ली वालों के लिए, खास करके इन लोगों के लिए बोला है ना, तो हमारे भाई हैं यूपी वाले, बिहार वाले हमारे भाई हैं, हम तो उनके बिना चल ही नहीं सकते पंजाब में। आपके सामने है, हमारा तो पूरा उनको समर्थन है, उनको हमें समर्थन है, मगर हमारी ये सोच नहीं है। मैं बार बार आपसे निवेदन कर रहा हूँ हाथ जोड़ के कि उनकी ऐसी सोच नहीं थी मुख्यमंत्री जी की, जो उन्होंने कहा है ना ही प्रियंका, हमारे देश के प्रधानमंत्री सारे यूपी से आपको उन पर हमला करने का मौका मिला है तो आप अपनी राजनीति साधने की कोशिश कर रहे हैं। उस दिन आपके नेता भी कटघरे में थे, गुरजिंदर सिंह सिद्धू भी हमारे साथ है। नुपुर शर्मा, आप तक अगर आवाज पहुंच रही हो, ये कह रहे हैं सिर्फ सियासत हो रही है। देखिए, सबसे पहली बात तो आप सबको नमस्कार, सभी दर्शकों को नमस्कार। असलियत तो ये अरविंद केजरीवाल जी की कि उन्होंने खालिस्तानियों से फ्लर्ट किया है, उन्होंने एक डेड मुद्दे को दोबारा उजागर करना सही समझा है। पंजाब एक ऐसा प्रदेश है, एक ऐसा राज्य, अदिति जी सब जानते हैं कि उन्होंने भी आतंक से लड़ा है, आतंकवादियों से लड़ा है, जूझा है इस चीज को। उसके बावजूद अरविंद केजरीवाल जी बाज नहीं आते, उसके बावजूद के 2017 में इसी कारणवश वो हारे थे। वो अरविंद केजरीवाल कभी इस चीज को झुठला नहीं सकते, और ये हमारी कहीं भी बातें नहीं है। किस तरीके से वो KLF के खालिस्तानी लिबरेशन फ्रंट के अध्यक्ष गुरविंदर सिंह के घर मोगा पंजाब में 2017 जनवरी के अंदर रात को रुके थे, किस तरीके से एक स्टिंग ऑपरेशन से पता चलता है कि एक बैंड ऑर्गेनाइजेशन, खालिस्तानी ऑर्गेनाइजेशन दल खालसा के गुरचरण सिंह ने बकायदा स्टिंग ऑपरेशन में बताया कि हमने डोनेशन दिया है, किस तरीके से इंटरनेशनल सिख यूथ फेडरेशन के गुरदयाल सिंह की एक बकायदा पिक्चर आई है कि आम आदमी पार्टी के कैंडिडेट के लिए वो कैंपेन करते नजर आ रहे हैं। हमारी बात ना माने, अपने संस्थापक कुमार विश्वास जी की बात मान लिए, उनकी बात ना माने श्रद्धे KPS गिल, एक्स DGP पंजाब, उनकी बात मान लीजिए, जिन्होंने बकायदा फ्रंट पे आके कहा कि ये गड़ा मुद्दा है, बिल्कुल गड़े मुर्दे की तरह है खालिस्तानी मूवमेंट, उसको उजागर करने का, उसको प्लेटफॉर्म देने का काम कर रही है आम आदमी पार्टी। चलिए किसी थर्ड पार्टी का संस्थापक, अपने ही संस्थापक कुमार विश्वास की बात ना माने, क्या भूल सकते हैं किस तरीके से रेफरेंडम 2020 जो खालिस्तानी मूवमेंट का एक मुद्दा था, जिसे वो चाहते थे कि खालिस्तान एक अलग राज्य, अलग देश बने, उस रेफरेंडम का समर्थन किया है आम आदमी पार्टी के पंजाब असेंबली के LOP, उस समय के LOP सुखपाल सिंह खैरा ने। क्या इस सबसे झुठला सकते हैं अरविंद केजरीवाल, अपना पल्ला झाड़ सकते हैं? नहीं झाड़ सकते, और इस चीज से भी पल्ला नहीं झाड़ सकते। अदिति जी, आज मुझे एक चीज और याद आ रही है, जब BSF के एक जुरिसडिक्शन बढ़ाने के लिए केंद्र सरकार ने एक नोटिफिकेशन जारी किया था, तो पंजाब सरकार जो कह रही थी बढ़ चढ़ के आम आदमी पार्टी के चीफ स्पोक्सपर्सन सौरभ भारद्वाज क्या कहते हैं, BSF की जुरिसडिक्शन बढ़ाना। BSF की जुरिसडिक्शन बढ़ना का मतलब क्या होता है? अलगाववादी, आतंकवादी गतिविधियों को नकारना, उनसे लड़ना और उनको एक तरीके से पराजित करना। उसको ही तानाशाही बता दिया सौरभ भारद्वाज और आम आदमी पार्टी ने। उसी चीज को कह दिया कि डिक्टेटरशिप है केंद्र सरकार की। तो इनका हाथ खालिस्तानी, अलगावादी, आतंकवादी लोगों के साथ है, और इस देश के और उन सिख भाइयों के जो आज हमारे BSF में तैनात है, हमारे आर्मी और सेना में तैनात है, उनका सिर्फ पेट्रियोटिज्म और नेशनलिज्म में इंटरेस्ट है, उनका साथ भारतवर्ष की अखंडता के साथ है। तो ये पाक साफ है कि ये असल में माजरा क्या है। नुपुर, अगर किसी का हाथ खालिस्तानी अलगाववादी के साथ है तो क्या वो लॉ के रॉन्ग साइड है या नहीं है? वो 100% लॉ की रॉन्ग साइड है, और मुझे पता है कि अगला सवाल ये पूछेंगे
जो आम आदमी पार्टी के पूरे इतने वेल रेड प्रवक्ता पूछ रहे हैं, वो पूछेंगे या नहीं पूछेंगे, मैं जवाब दे रही हूं। लेकिन क्या इस पर एक्शन नहीं होना चाहिए जब संगीन आरोप हो खालिस्तानी अलगाववादियों के साथ होने के? अदिति जी, मुझे पता था आप ये सवाल पूछेंगी, इसलिए मैं आपको ट्रिब्यून का नवंबर 2021 का ये आर्टिकल दिखाना चाहूंगी, जिसमें भारतवर्ष की नेशनल इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी खालिस्तानी फंडिंग इनटू पॉलिटिकल पार्टीज एंड पॉलिटिकल फ्रंट्स इन इंडिया के बारे में इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। और मैं देश गिनवा दूं आपको, कनाडा, यूके, यूएस, ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस और जर्मनी से। और खास करके इसमें मैं बाय नेम बता दूं तो उन्हीं गुरविंदर सिंह का नाम है जिनके घर के अंदर अरविंद केजरीवाल ने जनवरी 2017 के अंदर रात बिताई थी। तो ये इल्जाम आम आदमी पार्टी का कि इसमें केंद्र सरकार की इन्वेस्टिगेशन कुछ नहीं कर रही, ये बेबुनियाद है, क्योंकि नेशनल इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी इन सारे लिंकेजेस के ऊपर, ये मैं आपको बकायदा वापस सवाल आप ही के पास आएगा नुपुर जी, नुपुर जी वापस सवाल आप ही के पास आएगा, इन्वेस्टिगेशन हो रहा है। मैं वापस सवाल आप ही पर आएगा और वो सवाल यही होगा कि आपकी सरकार ने अरविंद केजरीवाल पर क्या एक्शन लिया अभी तक? आपको यह लगता है अदिति जी कि एनआईए गुरविंदर सिंह और खालिस्तानी मूवमेंट फ्रंट्स के ऊपर इन्वेस्टिगेशन कर रही है और उस इन्वेस्टिगेशन के अंदर अरविंद केजरीवाल और उनकी पार्टी, जो बकायदा स्टिंग पे पता चल रहा है कि गुरचरण सिंह नामक आदमी बकायदा स्टिंग पे कह रहा है हमने पैसे दिए हैं जो बैंड दल खालसा ऑर्गेनाइजेशन से, इसकी इन्वेस्टिगेशन नहीं हो रही? नहीं अदिति जी, एनआईए इन सब पे इन्वेस्टिगेट कर रही है। और मैं एक बात आपको और बता दूं, एकमात्र पहले मुख्यमंत्री हैं किसी भी राज्य के अरविंद केजरीवाल जो खुद कहते हैं मैं स्वीट आतंकवादी हूं। भगवान जाने आतंकवाद कब से स्वीट हो गया और मिठास भरा हो गया, जो भ्रष्टाचार पे प्रहार करेगा। तो मैं आपको एक बात और बता दूं, एकमात्र पहले मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जिनके सिटिंग सीएम होने के बावजूद वो 2 भ्रष्टाचार एफआईआर में खुद नाम से आरोपित है। एक डीसीडब्ल्यू भ्रष्टाचार की बात करिए, मैं आपसे बात करिए खालिस्तान और एक दिल्ली जल बोर्ड के 26,000 करोड़ के स्कैम में। जी, अलगाववादियों और खालिस्तानियों के साथ होने को लेकर आवाज आ रही है नुपुर? आप सुन पा रही हैं? जी आ रही है जी। नहीं, मेरा सवाल जो है वो आपने भ्रष्टाचार के मामले बताया, मैं जो आपसे सवाल पूछ रही हूँ वो खालिस्तानियों और अलगाववादियों के साथ लिंक को लेकर सवाल पूछ रही हूँ, उस इन्वेस्टिगेशन को लेकर सवाल पूछ रही हूँ। और मैं अरविंद केजरीवाल सेंट्रिक इन्वेस्टिगेशन की बात, मैंने अदिति जी आपको उसका जवाब भी दिया है। नेशनल इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी डीसीडब्ल्यू और टैंकर स्कैम नहीं इन्वेस्टिगेट कर रही। मैं ट्रिब्यून का आपको आर्टिकल का डेट बता बता रही हूँ, इसमें नामित गुरविंदर सिंह के साथ ये एनआईए की इन्वेस्टिगेशन नवंबर 7, 2021 का आर्टिकल है। और इसके अंदर सारे पैसे जो आ रहे हैं खालिस्तानी मूवमेंट से, जो एक स्टिंग ने बकायदा बताया है, गुरचरण सिंह ऑफ दल खालसा, जिसने अपने स्टिंग पे माना है कि हमने आम आदमी पार्टी को फंड किया था। नुपुर जी, नाउ यू आर रिपीटिंग योरसेल्फ इन्वेस्टिगेट हो रहे हैं, यू आर रिपीटिंग योरसेल्फ। लेकिन मैंने जो आपसे पूछा था वो अरविंद केजरीवाल के कॉन्टेक्स्ट में था। संजय चौधरी आम आदमी पार्टी से अपना पक्ष रखने के लिए, अपनी पार्टी का पक्ष आम आदमी पार्टी अरविंद केजरीवाल की है। मैम जवाब ले लीजिए, आम आदमी पार्टी अरविंद केजरीवाल की, जवाब ले लीजिए प्लीज। आम आदमी पार्टी अरविंद केजरीवाल, मामला चुनाव से पहले आए तो इसकी टाइमिंग को लेकर सवाल होंगे, आपकी पार्टी सेंटर में है तो सवाल होंगे, इससे कुमार विश्वास से जाएंगे, इससे कुमार चौधरी से जवाब ले लीजिए। आम आदमी पार्टी के संस्थापक है अदिति जी। मैम ठीक है, मैम ठीक है, वो संस्थापक है और अगर इतने संगीन आरोप है तो फिर एक्शन होना चाहिए। सिंपल है, एज सिंपल एज दैट, एज बेसिक एज दैट। और केजरीवाल पर, कुमार विश्वास के आरोपों पर राहुल गांधी के सवाल। राहुल गांधी ने ट्वीट किया है, केजरीवाल को घेरा है, केजरीवाल जी सीधा जवाब दो, ये राहुल गांधी कह रहे हैं। अरविंद केजरीवाल से सीधा जवाब मांग रहे हैं राहुल गांधी कुमार विश्वास के आरोपों पर। संजय चौधरी जवाब। संजय चौधरी आवाज आ रही है? हेलो, आवाज आ रही है सर आपको? कैन वी गेट दिस फिक्स्ड प्लीज? कैन वी गेट दिस फिक्स्ड? गुरजिंदर जी जल्दी से कमेंट आपका लूंगी यहां पर। जी, रिगार्डिंग व्हाट सर, ये लड़ाई खालिस्तान वर्सेस भगत सिंह पर आ गई है, ये लड़ाई अलगाववाद, खालिस्तानी समर्थक वर्सेस पंजाब बन गई है। क्या है ये मुद्दे कहां है इस लड़ाई में? सी
इन सभी घटनाक्रम से, कैन आई स्पीक इन पंजाबी? सर हिंदी में बोलेंगे तो हमारे ज्यादा दर्शक आपको समझ पाएंगे सर। इस सभी घटनाक्रम से ये साबित होता है कि केजरीवाल इज हेल बेंट अपॉन कैप्चरिंग द चेयर ऑफ सीएम ऑफ पंजाब, और इससे कोई साबित नहीं होता। और ये भी सच है कि 2017 में वो मोगा में गुरविंदर सिंह के घर में रात रुके थे और उनको फंड भी बहुत आए हैं। और आज जो कुमार विश्वास जी ने इनका चेहरा नंगा किया है, क्योंकि कुमार विश्वास को ये आपके प्रवर्तक, बहुत सारे प्रवर्तक, पहले मैं डिबेट में था, उसने बोला कि आप हमारा देखो, हमारे ऊपर आप इसकी जांच करवा लो। जांच तो हो ही जाएगी, पर ये कुमार विश्वास बहुत पुराने साथी हैं और फाउंडर मेंबर हैं आपके। और केजरीवाल जी ने सबकी पीठ में छुरा मारा है। जैसे सबसे पहले तो उन्होंने अन्ना हजारे जी को धोखा दिया, क्योंकि अन्ना हजारे जी नहीं चाहते थे कि कोई पार्टी बने इस मूवमेंट से जो उन्होंने चालू की थी, लेकिन इन्होंने उनको डिच करके ये पार्टी बने। चलो खैर पार्टी बना ली, कोई बात नहीं, बट ये तो बहुत ही शर्मनाक बात है कि आज ये क्लियर हो गया कुमार विश्वास जी की बात से कि ये किसी बंदे को भी किसी भी एक्सटेंट तक मिसयूज कर सकते हैं मुख्यमंत्री की चेयर को हथियाने के लिए। और रही बात अभी ये भगवंत मान को, ये अभी इन्होंने चेहरा जो अनाउंस किया मुख्यमंत्री का, बहुत समय इन्होंने चेहरा उनका अनाउंस नहीं किया, क्योंकि बहुत सारे ड्रामे करते रहे हैं कि हम कैसे ना कैसे हम पंजाब के मुख्यमंत्री बन जाए, परंतु इनकी मजबूरी बन गई कि भगवंत मान को इनको डिक्लेयर करना पड़ा। तो रही बात जांच की, जैसे नूपुर ने बोला है, ये बहुत जरूरी है और इनके ऊपर बिल्कुल पर्चा भी दर्ज होना चाहिए अगर इन जांच में सही पाया जाता है, क्योंकि कुमार विश्वास एक बार फिर से हमारे दर्शकों के लिए यहाँ पर सुनना बहुत जरूरी होगा कि कुमार विश्वास ने कितने संगीन, कितने गंभीर आरोप अरविंद केजरीवाल पर लगाए हैं खालिस्तान समर्थक के लिहाज से, और किस मीटिंग की वो बात कर रहे हैं, जरा सुनिए। मैंने उसको कहा कि ये जो फ्रिंज एलिमेंट हैं, जो अलगाववादी संगठन है, जो खालिस्तानी मूवमेंट से जुड़े हुए लोग हैं, इनका साथ मत ले पिछले चुनाव में। और उसने कहा था कि नहीं हो जाएगा, चिंता मत कर। और कैसे चीफ मिनिस्टर बनेगा तो उसने उसका फार्मूला भी बताया था कि ऐसे ऐसे भगवंत को और फुल्का जी को लड़वा दूंगा और मैं पहुंच जाऊंगा। और आज भी वो उसी पथ पे, मानो मत मानो, और नहीं भी है तो वो पपेट बिठा लेगा, कोई कुछ कर लेगा। उसने मुझे इतनी भयानक बातें बोली जो कि सबको पता है, पंजाब में सबको पता है, कि एक दिन तो मुझसे कहता है कि तू चिंता मत कर, या तो मैं एक स्वतंत्र सूबे का मुख्यमंत्री बनूंगा। और मैंने कहा ये अलगाववाद, 2020 का रेफरेंडम आ रहा है, पूरी दुनिया फंडिंग कर रही है ISI से लेके और बाकी अलगाववादी ग्रुप। तो कहता तो क्या हो गया, तो स्वतंत्र देश का पहला प्रधानमंत्री बनूंगा। नुपुर शर्मा, यहाँ पर पूछने वाले ये सवाल भी पूछ रहे हैं, सवाल ये है कि कुमार विश्वास जो दावे कर रहे हैं उनका आधार क्या है, वो भी अपने आप में एक इन्वेस्टिगेशन का दायरा बनता है, और इनकी टाइमिंग भी इंपॉर्टेंट है। देखिए, एक तो जहां तक कि आपकी टाइमिंग का सवाल है, जब सुखपाल सिंह खैरा आम आदमी पार्टी के लीडर ऑपोजिशन पंजाब असेंबली में रेफरेंडम 2020 का समर्थन करते पाए जाते हैं, तो आम आदमी पार्टी की खुद की प्रत्याशी थी चंडीगढ़ लोकसभा से गुल पनाग, उन्होंने सार्वजनिक रूप से आके अदिति जी पब्लिक में ये बात कही थी कि मैं बार बार कॉशन और वार्न कर रही हूं कि ये खालिस्तानी मूवमेंट से फ्लर्ट करना बंद कर दे, और उसी के चलते मेरे हिसाब से उन्होंने इस्तीफा दिया आम आदमी पार्टी से। अब ये बात कहना कि ये टाइमिंग क्या चीज है, 2018 में कौन से चुनाव थे, लेकिन मैं एक चीज जरूर कहूंगी, ये अरविंद केजरीवाल जो आज आपको याद होगा मुझे मार देंगे जी, उनकी ही कार्यकर्ता उनके ऊपर स्याही फेंकती है, मोदी जी को बीच में घसीट लाते हैं अरविंद केजरीवाल। तो ये बहानेबाजी नहीं चलेगी, ये फालतू का ब्रवाडो नहीं चलेगा, अपने आप को भगत सिंह कहना नहीं चलेगा। अपनी तुलना भगत सिंह जी से कर ली, लेकिन उस पार्टी के साथ सरकार बनाई थी दिल्ली के अंदर जिन्होंने ऐसी किताब पढ़ाई थी दिल्ली यूनिवर्सिटी में जो भगत सिंह जी को टेररिस्ट कहती थी। तो कृपया करके अरविंद केजरीवाल के खाने के और हाथी के दांत दिखाने के और हैं। लेकिन इस चीज पे मैं एक चीज कहूंगी कि उनके तमाम प्रवक्ता आज बहुत बढ़ चढ़ के बोल रहे हैं 2 दिन से। मैं चैलेंज करती हूं, क्योंकि ये कुमार विश्वास जी उनके संस्थापक है, सवाल उनसे पूछिए। मैं चैलेंज करती हूं कि अगर अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी में रत्ती भर की सत्यता है तो जाके आप मानहानि का दावा कीजिए, क्रिमिनल एंड सिविल डेफेमेशन दोनों केस दर्ज कीजिए। आप मुख्यमंत्री है दिल्ली के, अपने आप को बड़ा नेता बताते हैं, कीजिए आप कुमार विश्वास, क्योंकि कुमार विश्वास जी ने तो कह दिया मेरे पास सबूत है। और अभी हाल में अदिति जी मैं सुर्खियों में पढ़ी हूं, कुमार विश्वास जी कह रहे मुझे धमकी मिल रही है। तो जो गुरविंदर सिंह, गुरचरण सिंह और गुरदयाल सिंह से संबंध रखते हैं,
वो लोग तो बकायदा धमकी वमकी तो देंगे ही। रेफरेंडम 2020 का समर्थन करते हैं जिनके नेता, बकायदा लीडर ऑफ ऑपोजिशन पंजाब विधानसभा के अंदर, वो तो धमकी वाले बनेंगे ही। जिनकी पार्टी में अमानतुल्लाह खान और ताहिर हुसैन जैसे लोग पाए जाएंगे, वो तो धमकीबाजी से परे नहीं हटेंगे। तो ये संगीन मामला है, मैं पूरी विश्वास से कह रही हूं। और मैं तो कहूंगी आपके द्वारा, अगर कुमार विश्वास जी देख रहे हैं, सबूत लेके, तथ्य लेके बकायदा पुलिस पे जाएं, वो तथ्य जमा कराएं, ताकि इस पे कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो। ठीक है, आप कड़ी कार्रवाई की बात यहां पर कर रही हैं। हमने आम आदमी पार्टी को भी हमारी इस बहस के लिए न्योता दिया था, निमंत्रण दिया था, ताकि आम आदमी पार्टी अपना स्टैंड इस पर क्लियर कर सके, लेकिन पार्टी की तरफ से किसी भी प्रवक्ता को इस बहस में नहीं भेजा गया है। अरविंद केजरीवाल द्वारा भले ही ये कहा गया कि वो स्वीट आतंकी है। बहरहाल इस बहस में वक्त इतना ही है। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। जी न्यूज पर खबरें जारी हैं, आप रहिए हमारे साथ। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.